हेलो, राधे राधे। श्री कृष्ण सभी को। आइए आइए, जल्दी से क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी कमेंट कर देना कैसी लाइव चल रही है, कैसी चल रही क्लास, जल्दी से कमेंट करना। आइए सभी का जीके बाय विशाल सर यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। जल्दी से आइए, आओ जल्दी से टावरो, जल्दी से आ जाओ। हाँ, अब कूलर की हवा अच्छी आने लगी। बेस्ट। वाह रे, कमेंट करो टावरो यार, कैसे नहीं चल रही है क्लास में, देखता हूँ देखने। चल रही, कमेंट भी आ रहे हैं बहुत सारे लड़कों के, जैसे सतीश शर्मा का कमेंट आया, सीताराम का कमेंट आया, लखन का कमेंट आया है, और किसका कमेंट आया, पायल का कमेंट आया है। सभी ने राम राम सर ही लिखा है। याद रखना, बस केवल एक लड़की ने ये लिखा, सर आशीर्वाद बनाए रखना में। सोच से अपनी बेटा, सोच से कौन है, ऐसी लड़की कौन है जो सोच से जुड़ गई अपने। प्रियांशी, कोई बात को नहीं बेटा, प्रियांशी शर्मा। अच्छा, जल्दी से कमेंट करना। आइए आइए। हाँ सर, तो सर सीताराम ने कमेंट, सर 50 आ गए, दीपक भी आ गया, रवि भी आ गया, कपिल भी आ गया, हिम्मत सिंह भी आ गया। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, सारे आ गए सभी को में। सभी ने हाई कर रहा, कोई बाय कर रहा, कोई खैर लिख रहा है। बेटा बाय करके कहाँ जा रहा है, जल्दी से कमेंट, ठीक है। चलो शुरू करता अपन आज की क्लास। सर उद्योग कब खत्म, उद्योग थोड़ी चल रहा बेटा। हाँ, उद्योग कब खत्म हो बेटा, उद्योग ही चल रहा है। आज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देखो, आज पढ़ेंगे अपन आधार, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। उत्पाद के आधार पर उद्योगों का, उत्पादन के आधार पर। अब देख, उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अब मैं देखता हूँ, कमेंट करना है, सबका नाम लूंगा मैं कि उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था। मैंने आपको लिखा रखा है, फर्स्ट पेज पर लिखा रखा है, ठीक है। नहीं बताना है, केवल आपको यह बताना है। कमेंट करो। श्याम जी, सर 2 प्रकार में, अरे वाह, जल्दी से कमेंट आ गए श्याम जी का। और बोलो, सीताराम सर 2 प्रकार में, वाह पूजा 2 प्रकार में, नैना 2 प्रकार में, ठीक है बेटा। अब सबके 2 आ रहे, ठीक है। अब नाम नहीं लूंगा मैं, पहला नाम ले दिया मैंने, जिसने बेस्ट कमेंट किया, कुर्सी में भी बोला सर 2 प्रकार में, मेरे को पता था, पर धीरे धीरे टाइपिंग करती हूँ, मेरा फोन हैंग हो जाता है। कोई बात तो नहीं बेटा, हैंग हो जाता तो कोई दिक्कत को नहीं। चलो शुरू करते हैं। सनातन धर्म की साधु, आज सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण बोले, आनंद गणपति महाराज की जय। प्यारा तुलसी का सुखमया, उब, उप लिखा गया बेटा, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, क्या आएगा, उब, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, उब, उब, यार, उपभोक्ता, उपभोक्ता उद्योग। एक और आएगा आधारभूत उद्योग, ठीक है टापर, आधारभूत उद्योग, ठीक है। यल एक तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग, ठीक है, एक आधारभूत उद्योग, ये याद रखना, ठीक है। 2 प्रकार, एक तो उपभोक्ता वस्तु उद्योग, दूसरा होता आधारभूत उद्योग। पर उपभोक्ता वस्तु जो आधारभूत उद्योग, हाँ बेटा ये लिखा रहा, उपभोक्ता वस्तु उद्योग और आधारभूत, आधारभूत वस्तु उद्योग, आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। उपभोक्ता वस्तु उद्योग, उपभोक्ता उद्योग में ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं टापरा, इसमें ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं, सामान का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर, जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा, उपभोक्ता द्वारा प्रयोग कर लिया जाता, उपयोग कर लिया जाता, उपयोग कर लिया जाता, वो क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। सॉरी,
उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। बस ये परिभाषा, बहुत सीधी सी परिभाषा। बोलो क्या करें, मेरे को बताओ कि सर ये गलत है, ये समझ में नहीं आया, बताओ, कमेंट कर दो। कॉन्टेक्ट नंबर है जैसे 9783996578, कॉन्टेक्ट करना, बताऊंगा मैं आपको। देखो 9783996578, ये लो, ये लो। कैसे समझ नहीं है आपको, मेरे को बताओ, बताओ। मैं यही खड़ा हूँ, आना कभी स्कूल में, वहां पर चर्चा करेंगे अपन मिलने की बारे में। देखो आधारभूत उद्योग, आधार सॉरी उपभोक्ता वस्तु उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग में ऐसे सामान का उत्पादन करते जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता, उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता वे उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। ठीक, आधारभूत उद्योग। देखो आधारभूत उद्योग, देखो अब आधारभूत उद्योग में क्या होता है, आधारभूत उद्योग, इसमें यह होता है, आधारभूत उद्योग में भी देखना बात, इसमें ऐसा उद्योग जो दूसरे उद्योगी की आवश्यकता है, ऐसा उद्योगी दूसरे उद्योगों के लिए, देखना आपको, ऐसे उद्योग, ऐसे आधारभूत उद्योग, वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए, दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तु बनाते, दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की, आवश्यकता की क्या बनाते, वस्तुएं बनाते, क्या बनाते, वस्तुएं बनाते। दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता के लिए क्या बनाते, वस्तुएं बनाते, दूसरे उद्योगों के लिए, वह उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता के लिए क्या बनाते, वस्तुएं बनाते, वो क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। क्या बनाते, वह उद्योग जो दूसरों उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाते, वो आधारभूत उद्योग कहलाता है। अब इसमें उदाहरण देखना बाप, जैसे लोहा इस्पात का उद्योग, लोहा इस्पात का उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। मान लीजिए लोहा, जैसे आप कोई भी धंधा कर दो, लोहा की चीज आपके घर में जरूर होती है, चाहे कोई भी धंधा करो, तो वो लोहा की आपको उद्योग को सपोर्ट के लिए बनाई गई होती है, तो वो दूसरे उद्योग की आवश्यकता के लिए, ठीक है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में उपभोक्ता द्वारा स्वयं उपयोग कर लिया जाता है, जैसे उपभोक्ता द्वारा क्या क्या बनाता है, चाय, बिस्किट, बिस्किट, ये चाय बिस्किट, ये से आदि चीजें बनाई जाती है, इसमें चाय बिस्किट वगैरह खाने पीने की चीजें बनाई जाती है। बस ये हो गया काम। और कहाँ अटक रहे आप, मेरे को बताओ, जल्दी से कमेंट करना सर। हाँ सर बता दिया। देखो एक बार परिभाषा ये भी सुन लेना, आधारभूत उद्योग, यह वह उद्योग या वह उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए क्या बनाते हैं, वस्तु बनाते, दूसरे उद्योगों के लिए। आधारभूत उद्योग वह उद्योग होते हैं जो दूसरे उद्योगी के लिए वस्तुएं बनाते हैं, वे आवश्यकता की वस्तु बने दूसरे उद्योगों के लिए। अब दूसरा उद्योग क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी सूती वस्त्र मिल होती है, सूती वस्त्र मिल होती है, तो इसकी सपोर्ट के लिए लोग की जो चीज बनाएगी, जो मशीनें बनाएगी, तो इसका सपोर्ट के लिए, इसके आधार के लिए बनाई गई। ठीक है, ये याद रख लेना, आगे समझ लेना। चलो आगे देखो, जल्दी से देखना है आपको। जल्दी से देखो, आप मेरे को बताओ, उत्पादन का आधारभूत उद्योग वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, आधारभूत वस्तु उद्योग। ठीक है, अब किसके आधार, स्वामित्व के आधार पर उद्योग वर्गीकरण का कमेंट करना है, कितने भागों में बताता है, स्वामित्व के आधार, कमेंट कर दो। स्वामित्व के आधार पर उद्योग वर्गीकरण हमने कितने भागों में बताया, एक कमेंट कर। और स्वामित्व के आधार पर उद्योग वर्गीकरण 3 प्रकारों का, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र उद्योग। ठीक, उद्योग बोल सकते, आप देखो कमेंट करो। अपने पास क्या होता है, किसके आधार पर पड़ा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार है। पहला उद्योग क्या होता है अपने पास, सार्वजनिक उद्योग, क्या होता है टावरों, ठीक है। दूसरा उद्योग क्या अपने पास, निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग का, ठीक है, समझ जाना शॉर्टकट में, निजी क्षेत्र के उद्योग। दूसरा होता है संयुक्त क्षेत्र उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, ठीक है काम ये है।
तीन प्रकार होता है अपने पास, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब मान लीजिए सार्वजनिक है ना सरकार को, तो निजी है ना पर्सनल, और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग यानी वे उद्योग सरकार और निजी कंपनियां मिलकर संचालन करती या उनके अधीन होते हैं। ठीक है, अब सीधी सी परिभाषा ये होती है। अब सर तुम बोलोगे सर ऐसी परिभाषा बेटा ऐसे ही होती नहीं होता क्या? एक फुट दो माली वाली बात नहीं आपने सुनी होगी, बस यही बात नहीं यहाँ बताऊंगा, देखना दो और दो चार होते हैं, ये दो और दो चार यहाँ भी होगा, देखना ठीक। देखो आइए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? सार्वजनिक वह उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं, इसके अधीन होते हैं, सरकार के अंडर में होते हैं। ठीक है, ये निजी क्षेत्र के अंडर में होते। अब निजी क्षेत्र एक व्यक्ति या निजी कंपनी के अंडर में होते, निजी कंपनी के अंडर में होते, कंपनी के अंडर में होते, निजी कंपनी या एक व्यक्ति के अंडर में होते। ठीक है, और ये सरकार और कंपनी के अंडर में होते, सरकार और एक निजी कंपनी के अंडर में होता। अब ये इसमें क्या करना आपको, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है, सरकार और एक व्यक्ति या एक कंपनी के अंडर में होता है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र में एक तो सरकार के अंडर में रहेगा, सरकार के अंडर में रहेगा, प्लस कंपनी के अंडर में रहेगा। किसके अंडर में रहेगा? कंपनी के अंडर में रहेगा। बस ये बात आपको याद रखनी। संयुक्त क्षेत्र एक तो सरकार के अंडर में रहेगा, एक कंपनी के अंडर, दोनों मिलकर का क्या करती है, संचालन करती है। क्या करती है? इनका संचालन करती है, उसके अंडर में रहते हैं। ठीक है, अब इधर देखना सरकार के अधीन वाले, सरकार के अधीन वाले जो उद्योग होते हैं और सरकार इनका क्या करती है, प्रबंधन करती, प्रबंध करती है। क्या करती, प्रबंध करती है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक निजी कंपनी वाले क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं, देखभाल करते हैं। यहाँ पर सरकार और निजी कंपनी वाले क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो ये लो प्रबंध करते हैं, ये लो ये परिभाषा है। इधर देखो अगला पॉइंट क्या, पहला तो सरकार का अधीन होने, दूसरा सरकार इनका प्रबंध करती है। देखो इधर देखते चलना आपको। तीसरा पॉइंट ये है, अब भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में होते। अब सार्वजनिक क्षेत्र में वस्त्र मिल जो किताब क्या होते, वस्त्र उद्योग होते, ठीक है, एग्जाम्पल। दूसरा लोहा इस्पात का उद्योग होता है, इस्पात का उद्योग होता है। और ये कहाँ होते, समाजवादी देशों में होते, समाजवादी देशों में होते। कहाँ पर होते, समाजवादी देशों में होते। येलो टावर ये कहाँ होते, पूंजीवाद देशों में होते। इधर देखो पूंजीवाद देशों में होते, कहाँ होते, पूंजीवाद देशों में होते। और ये देखो तब या मान लो निजी क्षेत्र, और निजी क्षेत्र में वस्त्र उद्योग भी आ सकता था। और बिल्कुल सर वस्त्र उद्योग आ सकता है, क्यों आ सकता है, वस्त्र उद्योग भी निजी हो सकता है, निजी होता है। जैसे कृष्णा मिल है, मेवाड़ कृष्णा मिल राजस्थान में, तो वो वस्त्र उद्योग है सरकार के, निजी क्षेत्र में पर्सनल मिले हुए। अब बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं। अब मान लीजिए एक और उद्योग होता है, और देखते समूह बिरला रिलायंस इंडस्ट्री, समूह बिरला रिलायंस इंडस्ट्री, ये लो ये कंपनी है, निजी क्षेत्र में आती है। अब देखो इधर देखो, अब इसमें सरकार कंपनी इनके संयुक्त क्षेत्र को उद्योग में सरकार और कंपनी के प्रबंधन में आती है। ये सरकार और निजी कंपनियां मिलकर संयुक्त क्षेत्र का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं या उसको चलाते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें होता है जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह कंपनी किसने संयुक्त क्षेत्र की आती है, यानी कि सरकार का दिन भी है और कंपनी की एक व्यक्ति का दिन होती है। दूसरा होता है मित्तल एनर्जी कंपनी, मित्तल एनर्जी कंपनी, ये भी मित्तल एनर्जी कंपनी संयुक्त क्षेत्र में आती है, यानी सरकार और कंपनी दोनों मिलकर क्या करते हैं, चलाते हैं। बस ये उद्योग के फिर क्या चाहिए अब आपको, 10 मिनट का टॉपिक है, केवल 10 मिनट, मात्र 10 मिनट का टॉपिक है। 10 मिनट में हर्राटेदार बता दिया मैंने। देखो एक बार और इसको देख लेना है आपको, केवल एक बार और समझो हमें। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। अब देखो सार्वजनिक ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन होते, निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योग सरकार, सॉरी निजी उद्योग में होता है एक व्यक्ति या एक कंपनी के अंडर में होता है। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में क्या होता है,
सरकार और एक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, एक उद्योग की स्थापना करते, कंपनी की स्थापना करता है, वो दोनों का अंडर में होता है। ठीक है, इसमें देखो सरकार इसका प्रबंधन करती है, इसमें एक व्यक्ति एक निधि का प्रबंधन करते हुए सरकार और कंपनी इनका प्रबंधन करती है। ठीक, प्रबंधन करती है। इधर देखो, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, अब इसमें क्या होता है, वस्त्र मिला सकते, लौह इस्पात उद्योग होता है, समाजवादी देशों में होता है, पूंजीवाद देशों में यह होता है, निजी क्षेत्र में इसमें समूह बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी आ सकती है। वैसे लोहा लोहा इस्पात का उद्योग भी आता है, खनिज उद्योग भी आता है, वस्त्र उद्योग भी आता है, इसमें भी आ सकता है, बेटा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मित्तल एनर्जी कंपनी लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के अधीन आती है, यानी कि सरकार और कंपनी दोनों मिलकर इनका क्या करती, देखभाल करते, इनकी सुरक्षा करते, दोनों ने मिलकर इनका स्थापना की है। ठीक है, टावर अब लिख लेते हैं। देखो अब खत्म हो गया आपके उद्योग, अब चलेंगे उद्योगों की व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कारक जो अपन पढ़ लेते हैं, दो चार कारक, अभी टाइम होगा तो अपने पास, नहीं तो कल पढ़ लेंगे। देखो देखो एडिंगल उत्पाद का आधार उत्पाद आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कितने प्रकार होता है, दो प्रकार। पहला लिखो उपभोक्ता वस्तु उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग, यह होता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु यह वह उद्योग है जो एक यह उद्योग यह उद्योग यह उद्योग एक से सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है साहब, कर लिया जाता है। फिर क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है, आधारभूत वस्तु उद्योग कहलाता है। समझ जाना, आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो आप, चाय, बिस्कुट बिस्कुट या बिस्किट बिस्किट समझ जाना। ठीक है, बिस्कुट या बिस्किट भी बोलते हैं इसको, बिस्किट, चाय, बिस्किट, कॉफी आदि। ठीक है, तो अगला देखो, जल्दी से लिखते चलना है आपको। फिर अगला कौन सा, आधारभूत आधारभूत वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों की आवश्यकता के लिए वस्तुएं बनाते हैं, वह क्या कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लोहा इस्पात का उद्योग, जैसे कि मशीन बनाने वाला उद्योग, मशीनें बनाने वाला उद्योग, लोहा इस्पात का उद्योग, लोहा इस्पात का उद्योग। ये लोग आप जल्दी से लिखते चलना है ना, लोहा इस्पात का उद्योग देख लिया होगा ऊपर वाला तो आप लोगों ने।
का सूख गया सिसमांदर रीवर आंगन तुलसी का सूख गया सिसमांदर। नंबर डाल लेना बेटा इस बात के आधार पर, और स्वामित्व का आधार दीजिएगा वो क्या स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से काम, 3 प्रकार से। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला लिखो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। बेटा बहुत लिखना है ना, इसमें लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है, ठीक है। वह उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं, अधीन होते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। वह उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, ठीक। समाजवादी देशों प्लस साम्यवादी देशों में होता है, ठीक है। अब देखो समाजवादी देशों हो गए, साम्यवादी देशों में होता है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, जल्दी से लिखते चलो, स्पीड रखो थोड़ी आज, है ना। अगला लिखो, अगला पॉइंट लिखो, भारत में बहुत सारे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे कि लोहा इस्पात का उद्योग, लोहा इस्पात का उद्योग, ये बात याद रखना हो। अगला लिखो, जल्दी से लिख लेना, आप लिख लिया होगा ना, मिटवा दूंगा। अगला क्या लिखो, वह उद्योग सरकार का अधीन होते सार्वजनिक उद्योग कहलाते। वह समाजवादी साम्यवादी देश में होता है। भारत में बहुत सारे उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्रों में होते हैं, जैसे लोहा इस्पात का उद्योग। हाँ सर, पहले ही लिख लिया था हमने तो आपके साथ, क्योंकि आप एक बार बोलकर हमें समझ में आ जाता। वाह, बोले बेटा सनातन धर्म की है, लिख लिया, जल्दी से लिखो। लिख लेना हो, अपलोड होने के बाद भी लिख सकते हो आप, क्योंकि अपनी क्लास में टॉपिक बाय टॉपिक अपलोड की जाती है ना, बिना अदरवाइज क्लास नहीं आती। जैसे जो टॉपिक चल रहा वही क्लास आएगी, बीच में दूसरी क्लास नहीं अपलोड की जाएगी, ठीक है। दूसरा लेकिन निजी क्षेत्र को उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, तो निजी क्षेत्र में उद्योग वही आएगा जो आपको मैंने बताया, वह उद्योग जो एक व्यक्ति या एक कंपनी के अंडर में होते हैं, ठीक है। वह उद्योग जो एक व्यक्ति या कंपनी कंपनी के अधीन होते हैं, अधीन होते हैं, वे उनका प्रबंध करते हैं, प्रबंध करते हैं। प्रबंधन भी लिख सकते हो आप, है ना। प्रबंधन करते हैं, निजी क्षेत्र को उद्योग कहलाते। क्या कहलाते हैं? निजी क्षेत्र को उद्योग पहला, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, पूंजीवाद
देशों में सार्वजनिक स्थापित। ठीक है, अगला लिखो। जैसे भारत में समूह बिरला, टाटा बिरला आएगा, समूह टाटा बिरला समूह, टाटा बिरला समूह, समूह रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी, इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी कंपनी है बेटा, कंपनी ने टाटा बिरला समूह रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी, टाटा बिरला की कंपनी है, आपको पता है। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, सूती वस्त्र भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, वो भी निजी क्षेत्र में होती है। सूती वस्त्र मिल होता है। ठीक है, मिल होती, सूती वस्त्र मिल होती है, सूती वस्त्र मिल आदि, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी होता है कि वो वही लिखो, आपके मन में जो उदाहरण लिखता है जो निजी होती है, जो निजी होनी चाहिए। ठीक है, अब मिल का नाम भी पूछे तो बता देते हैं कौन से निजी क्षेत्र की मिल है। कृष्णा मिल, कृष्णा मिल है, देख लो आप क्वेश्चन में, कृष्णा मिल, कृष्णा मिल राजस्थान में। ठीक है, चलो लिख लिया, कमेंट करना, आंसर लिख दिया है। संयुक्त क्षेत्र के वह उद्योग, वह उद्योग जो, वह उद्योग जो किसका दिन होता है, वह उद्योग जो सरकार प्लस, सरकार और कंपनी के अधीन होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना, भारत में हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पहला उदाहरण भारत में, दूसरा एक और लिख लो, मित्तल एनर्जी साझेदारी लिमिटेड, साझेदारी लिमिटेड। ये लो उठाओ, समाप्त हो गया आपको उद्योगों का वर्गीकरण, जैसे जैसे लिख लेना है आप। ठीक है, ये लो सर, लाइव देख सब चले, शुरू से चलेंगे बेटा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को सनातन धर्म के लिए। ठीक है बेटा, लिख लेना।